आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्बल स्टीमिंग। वर्बल स्टीमिंग क्या है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हम हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्बल स्टीमिंग। वर्बल स्टीमिंग क्या है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ विजुअल स्टीमिंग। विजुअल स्टीमिंग क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वर्बल स्टीमिंग। दोनों ही सिमिलर हैं, बट विजुअल स्टीमिंग में क्या होता है कि जो देखने से रिलेटेड बच्चा अपना सेंसरी इनपुट ले रहा है वो हमारा विजुअल होता है। वर्बल यानी जो सेंसरी इनपुट ले रहा है बच्चा, जो बोल बोल के अपने जो सेंसरी इनपुट है उसको वो काम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उससे हम वर्बल स्टीमिंग करते हैं। आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वर्बल स्टीमिंग, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें एंड समझें कि वर्बल स्टीमिंग क्या है। मैं इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊँगी उसमें मैं ये भी बताऊँगी कि आप बच्चे को वर्बल स्टीमिंग है तो उसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं घर पे। चलिए हम डिस्कस करेंगे कि वर्बल स्टीमिंग क्या होता है और बच्चे क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वर्बल स्टीमिंग बच्चे क्यों करते हैं। वर्बल स्टीमिंग बच्चों को सेंसरी नीड की ज़रूरत होती है, जो कि सेंसरी नीड उनकी पूरी नहीं हो पाती है। सेंसरी नीड क्या होता है? सुनना। एक जो सुनने का उनका ज़रूरत है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए वो सेंसरी इनपुट लेते हैं, इसलिए वो स्टीमिंग करते हैं, मतलब वर्बल स्टीमिंग करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वर्बल स्टीमिंग। वर्बल स्टीमिंग एक ऐसा स्टीमिंग का पार्ट है, या आप यूँ कह लें कि कोई पर्टिकुलर वॉइस हो, कोई साउंड हो, कोई म्यूज़िक हो, किसी भी तरीके का कोई आवाज़ हो, या किसी पर्टिकुलर सॉन्ग का लाइन हो, कोई वर्ड हो, कोई फ्रेज़ हो, बच्चा बार-बार वही रिपीट करता है, इसका मतलब होता है वर्बल स्टीमिंग। यानी बच्चे को वर्बल स्टीमिंग है, वो बार-बार वही चीज़ को रिपीट करता है। अब मैं ये डिस्कस करूँगी कि बच्चे स्टीमिंग क्यों करते हैं। जब कोई ऐसे सिचुएशन, जैसे बच्चे अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, कोई इस तरीके का सिचुएशन है जहाँ कि वो अपने आप को कंफर्ट फ़ील नहीं कर पाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज है, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं, उनको भूख लगा है, या बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या कोई भी इसी तरीके का जो हैपेंस है, उस हैपेंस में अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए बच्चे जो हैं वर्बल स्टीमिंग करते हैं। बच्चों के साथ-साथ अगर देखा जाए तो हम बड़े भी करते हैं। हम किसी चीज़ पे अगर नाराज़ हैं या कोई हमारे मन में चल रहा है तो अक्सर देखते हैं कि इंसान बोलता रहता है, बोलता रहता है। तो ये है कि हमको पता है कि कितना देर बोलना है, थोड़ी देर बोले फिर शांत हो गए। लेकिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता रहती है, वो बार-बार चलता रहता है उनका। तो जो है ये स्टीमिंग की प्रॉब्लम उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये रहे कुछ कॉजेज़ कि क्यों पाए जाते हैं, किस सिचुएशन में बच्चे पाए जाते हैं। एज़ अ पेरेंट्स आप नोटिस कीजिए कि आपका बच्चा जब स्टीम कर रहा है तो उसके पहले बिहेवियर क्या है बच्चे का, माहौल कैसा है, सिचुएशन कैसी है, किस सिचुएशन में वो स्टीमिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि बच्चा स्टीमिंग किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा करता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टीमिंग के कुछ सिम्पटम्स, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि स्टीमिंग में बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, जैसे कि ग्रूमिंग की आवाज़ हुई, हिसिंग की आवाज़ हुई, सीटी की आवाज़ हुई, कोई इस तरीके के पर्टिकुलर साउंड हुआ, बच्चे का चीखना, चिल्लाना बार-बार, कोई ऐसी इस तरीके की आवाज़ हो गई जिस आवाज़ को लेके बच्चा कंटिन्यूअस करते जा रहा है। तो मतलब कि कोई भी एक नॉर्मल आवाज़ के अलावा कोई भी इस तरीके का बच्चा साउंड कर रहा है, मैं सबकी लिख दूँगी यहाँ लिंक, किस-किस तरीके का आवाज़, जो भी इस तरीके की आवाज़ बच्चे करते हैं,
और एक वो नॉर्मल वे से ज़्यादा करने लगे हैं। एक जो टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन से बच्चे वो ज़्यादा टाइम तक ये आवाज़ें कर रहे हैं। तो आप डेफ़िनेटली अपने एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को मिलिए। आप इस पर डिस्कस कीजिए। इसको कैसे मैनेज करना है वो आपको अच्छे से सजेशन देंगे। प्लस किस रीज़न से हो रहा है आपको ये भी वो बताएँगे। इसके अलावा कुछ और भी सिम्पटम्स हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो लैग टैपिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को टैप करने लगेंगे, इसके साथ-साथ वो नेल बाइटिंग करते हैं, नेल स्क्रैचिंग करते हैं, सर को जो है उसको बार-बार हिट करते हैं अपने हेड को। तो इस तरीके से बहुत सारे जो सिम्पटम्स हैं, एक बच्चे जो टेंट्रम के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो इस तरीके के सिम्पटम्स से बच्चे कर रहे हैं, तो ये जो है वो अपने इनपुट को कंप्लीट करने के लिए वर्बल स्टिमिंग जो है उसको कंप्लीट करने के लिए वो शुरू कर देते हैं करना इस तरीके के बिहेवियर। इसके साथ देखा जाए तो क्यों करते हैं, कॉजेज़ पे हम बात करें तो कॉजेज़ में आता है कि बच्चे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये काम करते हैं। सेकंड चीज़, बच्चे एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे वर्बल स्टिमिंग शुरू कर देते हैं। थर्ड, बच्चे अगर एक्साइटेड हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो गई है या भूख लगा है या बोर हो रहे हैं या इस तरीके की कोई भी ऐसी सिचुएशन है, इस वजह से बच्चे वर्बल स्टिमिंग करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बच्चे जो अपने आप को अटेंशन पाने के लिए भी बच्चे इस तरीके की बिहेवियर करते हैं। इसके बाद जो सेंसरी इनपुट की उन्हें नीड है और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए भी बच्चे स्टिमिंग करते हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने के लिए भी बच्चे ये बिहेवियर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए कि क्या-क्या डिस्कस किया गया है। एक वर्बल स्टिमिंग होता है बच्चों को तो क्या सिम्पटम्स हुए हैं, क्या वर्बल स्टिमिंग है और किन कारणों से वर्बल स्टिमिंग होता है बच्चों में। जब आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे, तब आपके लिए बच्चे पे काम करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज वर्बल स्टिमिंग। बच्चे को वर्बल स्टिमिंग है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।